Very warm welcome to students. How are you? And we will yesterday about talking about the we have started talking about the our mini physical education and calendar program and discuss about some questions. But today's topic our Olympic. What is Olympic Games? Olympic Games. We will talk about the Olympic Games and Olympic value educations. First, we will discuss about the Olympic world. Olympic world derived from the Greece. Where? Derived from Greece. Greece. Here, Olympus name is a place and Olympus is a mountain. And Olympium is a place where in Greece peoples compete each other in a particular competition in this place below near to the Olympus mountain. So on the basis of name of Olympus mountain, so here Olympic name पड़ा. यहाँ पर क्या पड़ा? Olympic name पड़ा उस particular game का. किसके basis पर? Olympic mountain के basis पर. फिर इसमें 2 टाइप्स के ओलंपिक आते हैं. ये कहाँ से ओपन हुआ था? ग्रीस से ये ओपन हुआ है ओलंपिक. वहां पे सबसे पहले इसको स्टार्टिंग किया गया था. वहां पे हिस्ट्री क्या है वहां की कि वहां का जो राजा था वो वहां के लोगों में सामंजस्य, वहां के कनेक्शन बैठाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए वहां पर कंपटीशन कराता था. कंपटीशन कराने के पर्पज से ही वहां पर ओलंपिक की शुरुआत हुई. क्योंकि ओलंपिक गेम्स ही है कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर अब सारे प्लेस, सारे भेदभाव एंड सारी बुराइयों को भूलकर हम एक दूसरे के प्रति कंपटीशन करते हैं. सो इस पर्पज से, क्योंकि पहले क्या होता था कि हर अपना राजा अपने सब टीम के साथ किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था, मारता काटता था. सो इस भेदभाव को अब एक राज्य दूसरे राज्य से बॉन्डिंग नहीं हो पाती थी. तो कैसे हम उनको कल्चर को एक्सचेंज करें, कैसे हम उनसे बॉन्डिंग करें, कैसे हम वहां के पीपल्स को जाने, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स देन ग्रीस से रीओपन हुआ है. सो वहां का राजा एक दूसरे को कम्पीट कराने के लिए कंपटीशन कराता था. सो ओलंपिक पर्वत नाम के स्थान से नीचे जाकर वहां पर प्लेस था, ग्राउंड था, वहां पर कंपटीशन कराता था. फिर जब रोम एम्पायर आया, रोम एम्पायर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली, क्योंकि उन्होंने ओवरकम कर लिया था थ्रू ग्रीस एम्पायर. सो ये सिस्टम उन्होंने ओलंपिक सिस्टम खत्म कर दिया. फर्स्ट ओलंपिक एशियन, अब इसमें 2 टाइप्स के ओलंपिक था. फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक, देन मॉडर्न ओलंपिक. एशियंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 776 बीसी में. बट फिर ये क्लोज हुआ था. इसके बाद ये ओपन हुआ है, मॉडर्न ओलंपिक ओपन किया है पियर डी कुबेर्टिन ने, जो फ्रांस के थे. उन्होंने इसे किया है 1896 में. फिर से ऑर्गेनाइज हुआ. ये वापस से फिर कहाँ कंप्लीट हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था ग्रीस में. वापस से कहाँ कंप्लीट हुआ था? ग्रीस में. सो इसके बाद 1896 में बाय द हेल्प ऑफ पियर डी कुबेर्टिन कोलैबोरेट किया उन्होंने. सारी कम्युनिटी, सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बात की, आपने अपने देशों से बात की. फिर कुछ अगेंस्ट में भी थे उनके, कुछ सपोर्ट में भी थे, बट ज्यादातर सपोर्ट में होने के कारण ये फिर से रीओपन हो पाया, क्योंकि उन्होंने इसकी ओलंपिक की वैल्यू समझी. आफ्टर द जैसे कई मतलब बॉर्डर इश्यूज होते थे, कई डिफरेंट कंट्रीज की अपनी फाइट्स होती थी. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पियर डी कुबेर्टिन ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि ओलंपिक गेम्स को फिर से रीओपन किया इन 1896 में. अब फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 1890 ओलंपिक गेम्स जो होता है वो किसके, हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक गणेश जी की पूजा करते हैं. स्टार्टिंग में श्री गणेश बोलते हैं स्वागत के उसमें. तो ऐसे ही ओलंपिक जो गेम्स है हमारा, वो किस देवता और किस इसको अटैच करने के लिए किस देवता के उससे हुआ है? ये हुआ है गॉड ऑफ
स्काई। किसके उसमें वो करते हैं ओलंपिक, ये ओलंपिक करते थे गॉड ऑफ स्काई। गॉड ऑफ स्काई क्या बोलते हैं? ज्यूस देवता, ज्यूस देवता। तो इनके अगुवाई में या इनके प्रति हम ये ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसे हम नाम देते हैं मॉडर्न ओलंपिक या वी कैन से दैट एशियन ओलंपिक। इन गॉड ऑफ स्काई इनकी ओलंपिक पर्वत स्थान पर, ओलंपिक पर्वत वहां पर एक मूर्ति लगी हुई थी जो रोमन एम्पायर में डिस्ट्रॉय कर दी। उस मूर्ति के सामने यहाँ पर ये कंपटीशन होते थे एंशिएंट टाइम में। फिर इसके बाद हरकुलस आए, तो हरकुलस ने ये स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कि उनके फादर के ऑनर में इसको कराया जाता था। उनके फादर कौन थे? गॉड ऑफ ज्यूस, तो उनके अगुवाई में कराता था। तो इसमें डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट अपने थॉट्स प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत एशियन टाइम हो गया है। सो डिफरेंट अपने पॉइंट्स व्यू कर रखे हैं उन्होंने। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कि एक जो कॉमन स्टोरी है वो ये है कि वहाँ के राजा ने किया था। इसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने फील्ड भी डेवलप किया था जो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहाँ पर गॉड ऑफ ज्यूस की मूर्ति भी बनी हुई थी। फिर इसके बाद जब डिस्ट्रॉय हो गया, रोम एम्पायर आ गया, फिर से आफ्टर मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ? 1896 सेशन में। किसकी हेल्प से? पियर डी कुबर्टिन कहाँ के थे? फ्रांस के। अब ये डिफरेंट स्टोरीज हैं कि किसके उसमें अगुवाई हुआ, कैसे हुआ, क्या बाढ़ आ गई थी, डिफरेंट स्टोरीज है, क्योंकि ये बहुत एंशिएंट टाइम की बात है, 76 BC की। कोई ऑथराइज अभी तक कोई भी ऑथराइज हिस्ट्री नहीं है इसकी, बस जो कॉमन हिस्ट्रीज हैं वो हमने डिस्कस की हैं। आगे हम देखेंगे इन्हें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जो मेडल्स मिलते थे या ओपनिंग होती थी या ओलंपिक गेम्स होते थे वो 2 डेज के होते थे, 2 या 3 डेज के। सो उसमें जो डिफरेंट गेम्स होते थे वो थे पुराने प्राचीन गेम्स, जैसे रेसलिंग हुआ, मैराथन रन हुई, आपका ये दौड़ हुई, भाला फेंक हुई, या ये जो ऐसे जिम्नास्टिक्स, ये डिफरेंट गेम्स जो हैं वो एशियन टाइम्स में इंक्लूड थे। वॉकिंग हुई, ये ऐसे गेम्स इंक्लूड थे एशियन टाइम में। फिर मॉडर्न टाइम में हमारा 16 डेज का अभी टाइम पीरियड है टोटल। सो ऐसे करके ये एशियन टाइम्स में डिफरेंट था, इनके डिफरेंट इवेंट्स डिसाइड थे कि स्टार्टिंग में जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें सभी अपने इंट्रोडक्शन देंगे, देन इसके बाद सभी अपना इंट्रोडक्शन के बाद नए इवेंट्स रीओपन होंगे। सेकेंड डे कुछ डिफरेंट इवेंट्स होते थे, थर्ड डे कुछ डिफरेंट इवेंट होते थे, जैसे रेसलिंग है एंड बॉक्सिंग है एंड रनिंग है, तो थर्ड डे इवेंट होंगे या सेकेंड डे इवेंट होंगे या फर्स्ट, ऐसे ये कंटिन्यूस चलते रहते थे 3 या 4 डेज। फिर जब इसके बाद जो विनर होते थे तो उसमें जब सीधी बात है 2 या 3 देश आपस में, जो 2 या 3 राज्य हैं जो आपस में compete करेंगे, तो उनमें से कोई एक प्लेयर जो निकले तो उसे अप्रिसिएशन के पर्पज से यहाँ पर दिया जाता था ऑलिव लीव्स का ताज पहनाया जाता था। ऑलिव लीव्स का ताज पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जाता, उन्हें अप्रिसिएशन दिया जाता था। तो जब सबके सामने सम्मानित होते थे तो जो लोग रहते थे बाकी के, वो उन्हें बहुत अप्रिसिएशन देते थे, और उनके बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनकी कंट्री या उनकी स्टेट से कोई रिप्रेजेंट करता था। तो इस पर्पज से ऐसे उस टाइम पर थे। बट इन मॉडर्न ओलंपिक डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट ओपनिंग सेरेमनी, डिफरेंट closing ceremony, different protocols used in modern Olympic compared to ancient Olympic, and lot of the games included in modern Olympic. In modern Olympic, opening game, we can say that closing game. Suppose that in rules and rules, some rules is same एशियन गेम की तरह हैं हमारे, बट सम रूल्स चेंजेस हैं। जैसे हमारे अभी मॉडर्न ओलंपिक में कई सारे गेम्स इंक्लूड, बहुत सारे गेम्स इंक्लूड हो गए हैं। लाइक अभी जैसे हमारे 5 गेम इंक्लूड हुए हैं, जैसे पहले 28 थे, अब नाउ करेंटली 33 हो गए हैं। रिसेंट में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें 5 नए और गेम ऐड हुए हैं। सो इस पर्पज से ये डिफरेंट, अब इसकी ओपनिंग सेरेमनी अलग है। जो ओलंपिक कमेटी है हमारी, इसमें वो पूरा वर्क करती है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। सो ये स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स पे ये फॉर्म कब हुई थी? इंडियन ओलंपिक, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में। कब आई थी? 1894 में। बट जो मॉडर्न ओलंपिक फर्स्ट फेज हुआ था वो 1896 में हुआ था बाय द हेल्प ऑफ पियर डी कुबर्टिन, जो फ्रांस के थे। इसके बाद उन्होंने ये कमेटी बनी, ये पूरा हेड कोऑर्डिनेट करती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट्स को जो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसके अब ओपनिंग सेरेमनी में जैसे आपने देखा होगा इंडिया में अभी मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम गई थी ओपनिंग सेरेमनी में, जो फ्लैग बियरर थी। एंड क्लोजिंग में कौन थे? क्लोजिंग में हमारे थे रेसलिंग थे योगेश्वर दत्त। सो ये क्लोजिंग सेरेमनी। अब इसमें पर्पस क्या है ओपनिंग सेरेमनी का? ओपनिंग सेरेमनी में हर एक कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करती, जैसे एशियन ओलंपिक में करती थी वैसे ही मॉडर्न ओलंपिक में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां पर अपनी अपनी स्पेशल पूरी टीम की एक कोड रहता था, मार्च करती है और अपना देश का फ्लैग बियर रहता है। इसमें भी सीक्वेंस है, जो फर्स्ट जो प्लेस रहेगी वो रहेगी ग्रीस ओलंपिक की, और जो लास्ट प्लेस रहेगी वो रहेगी अपने होस्ट कंट्री की, और बीच में अल्फाबेट वाइज सीक्वेंसली सारी कंट्री अपना मार्च करती हैं। नाउ ये सीक्वेंस हमारा है ओपनिंग सेरेमनी का। जब क्लोजिंग सेरेमनी में होती है तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो विनर्स होते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में होती है उसमें पहला होता है ग्रीस, दूसरा होता है होस्ट टीम, और तीसरा होता है जिस भी कंट्री का अपकमिंग इवेंट्स होना, जिस भी कंट्री में अपकमिंग इवेंट्स होना है उस कंट्री का फ्लैग रहता है। ये सीक्वेंस रहता है फ्लैग का एट क्लोजिंग सेरेमनी। और फर्स्ट में जो ओपनिंग सेरेमनी का स्टार्ट के लिए बोलता है वो हमारे देश का कोई मेयर या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट होता है, मतलब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ कंट्री, हमारे होस्ट कंट्री में जो भी है वहां का कोई मिनिस्टर्स उसको अनाउंस करता है ओपनिंग सेरेमनी को। इसके बाद हमारे गेम्स स्टार्ट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, और ये वहां पर हमारा इंडियन ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन भी प्रेजेंट रहता है। सो ये हमारा मॉडर्न ओलंपिक में सब कुछ रूल्स थे। इसमें भी गॉड ऑफ स्काई हैं। अब एंशिएंट ओलंपिक टाइम में 4 और गेम्स चलते थे। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इथोपियन गेम्स, इसके बाद ओलंपिक गेम्स, और इसके बाद 4 ऐसे गेम्स चलते थे डिफरेंट सीक्वेंस में 2 ईयर 3 एंड 4 ईयर के बीच में, और ये डिफरेंट राजाओं को, मतलब डिफरेंट देवताओं को समर्पित थे। वी कैन सी दैट उनके पक्ष, उनके सम्मानित में, उनके उसमें उनके ऑनर में किए जाते थे। जैसे गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ सन एंड फिर गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ सी, ये 3 देवताओं उसमें सम्मानित में होते थे। तो ये हमारे एशियन टाइम में थे। और ओलंपिक टाइम में ये हमारे 1896 में बाय द पियर डी कुबर्टिन की जो फ्रांस के थे उनकी हेल्प में ये सभी हुए थे। और जो फर्स्ट जो ओलंपिक हुआ था, हमारी जो फर्स्ट टीम इंडिया की पार्टिसिपेट की थी वो थी हमारी 1920 ओलंपिक में। यहाँ पर हम हॉकी से रिप्रेजेंट किए थे। एंड 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, वहां पर जो आपका बर्लिन ओलंपिक हुआ था, इसमें सबसे पहले ये प्रथा लाई गई थी कि मशाल कहाँ से, एथेंस से, ग्रीस से ही चालू होगी और कहाँ तक जाएगी, जो होस्ट, जो हम बोलते हैं ना ओलंपिक टॉर्च या ओलंपिक मशाल, जो होस्ट कंट्री है वहां तक ले जाते थे इस मशाल को। ये हमारा एक और नया ऐड था इसमें। और जो सब फर्स्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो था हमारा 1900 ओलंपिक में, 1900 ओलंपिक में। फर्स्ट हुआ था 1896 में, सेकंड हुआ था 19 में, एंड इसमें ही सबसे पहले वुमेन्स में पार्टिसिपेट किया है। फिर स्लोली जैसे प्रोग्रेशन होता रहा, डिफरेंट एड्स इन डिफरेंट गेम्स, अपकमिंग स्पोर्ट्स, अपकमिंग ओलंपिक्स, एंड विद द अप्रूवल बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो ऐसे ऐड होते रहे। और इनिशियल टाइम में जो थे, स्टार्टिंग टाइम में बहुत कम गेम थे, बट धीरे धीरे ऐड होते आज प्रेजेंट करेंटली में 33 गेम इन ओलंपिक है। 28 पहले थे, 5 टोक्यो ओलंपिक में ऐड हुए हैं, तो 33 गेम्स टोटल ओलंपिक में हो गए हैं। फिर इसके बाद हमारा आफ्टर द ओलंपिक फिर इसके बाद विंटर ओलंपिक
एंड पैरालंपिक भी ऐड हुए हैं। सो अभी रिसेंटली पैरालंपिक खत्म हुआ है। सो ये हमारे मॉडर्न ओलंपिक में था। इसके बाद इसमें डिफरेंट इनिशियल टाइम, एशियन टाइम में और मॉडर्न टाइम में डिफरेंट प्रोसीजर है हमारा किसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी का। सो एशियन टाइम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। एशियन टाइम में रूल्स रेगुलेशन कैसे थे कि सिर्फ एशियन टाइम में जो ग्रीस की कंट्री के उसमें डिफरेंट स्टेट्स थे, बट जो ग्रीस कंट्री है उसमें जो पीपल्स हैं वो ही सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, मगर टोटल उसकी कंट्री के होना चाहिए। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट थी कि इसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं था एंशिएंट ओलंपिक में। नो वुमेन पार्टिसिपेट्स, ओनली मेल पार्टिसिपेट इन एंशिएंट ओलंपिक। और इसका एक बहुत ही बड़ा पर्पस था कि ये क्यों ऐड किया गया था, ये अपने सोल्जर्स और जो अपनी कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनको फिट रखने के लिए भी ये ओलंपिक चालू किया गया था। इसके एंगेज होकर अपनी फिटनेस को डेवलप करने के लिए भी अपने वहां की ग्रीस के लोग इन्वॉल्व होते थे। इसमें ये सबसे पहले स्टार्ट होती थी कंप्लीट फ्रॉम द हेलिक्स रेस मस्ट बी फिजिकली फिट, कंप्लीट मस्ट बी ओनली ग्रीक एंड कंप्लीटली फ्रॉम हेलेनिक रेस। हेलेनिक रेस एक वर्ड यूज होता है इसमें हेलेनिक इसमें हमारे सारे पहले पार्टिसिपेट करते थे कंप्लीटली देन फिजिकली फिट होकर, कंप्लीट फ्रॉम द हेलेनिक रेस। कंप्लीटली कहां से होता था ये, हेलेनिक रेस से होता था एंशिएंट टाइम में। देन इसका एक और रूल था जो ओलंपिया था, ओलंपस पर्वत नाम था। यहाँ पर डिफरेंट ओलंपस क्या था, ओलंपस माउंटेन नेम है। ओलंपस क्या था, माउंटेन नेम। देन इसके बाद आपका आता था ओलंपिया। ओलंपिया वहां की प्लेस, ओलंपिया वहां की प्लेस, जो वहां का प्लेस है वो क्या नाम था, ओलंपिया। इसके बाद आता है आपका गॉड ऑफ ज्यूस, जिसके ऑनर में किया जाता था, गॉड ऑफ स्काई, सॉरी जिसे क्या बोलते हैं हम, ज्यूस। सो इनके ऑनर में ये एशियंट गेम्स ओलंपिक गेम्स होते थे। एंड इसमें जो कंप्यूटर है वो उस एरिया में या ओलंपिया में 1 मंथ से रहते थे। जब से ओलंपिक स्टार्ट होता है 1 मंथ स्टे करते थे और 10 मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती थी उसी स्टेट, अपनी खुद की स्टेट्स में। इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो गेम्स के लिए कितने मंथ ट्रेनिंग करते थे, 1 मंथ की अपना वहां पर देते थे उस प्लेस में जहां पर होस्ट हो रहा है। बट अपनी स्टेट में कितने मंथ ट्रेनिंग करते थे, 10 मंथ ट्रेनिंग करते थे। ओनली जो एलाइड एथलीट होते थे वो ही इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते थे एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट ओलंपिक 76 बीसी में हुआ था। 776 बीसी में किसमें स्टार्ट हुआ था, ये ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। ग्रीस में किसके वहां पर, ये ओलंपस पर्वत, ये ओलंपस माउंटेन एंड प्लेस क्या थी, ओलंपिया प्लेस। ओलंपस माउंटेन एंड ओलंपिया प्लेस किसमें, ओलंपस प्लेस कहां से थी, ये थी ग्रीस में। 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था। अब इसके कुछ रूल्स थे कि जो इसमें अप्लाई होने थे एंशिएंट ओलंपिक में। रूल्स थे, फर्स्ट रूल था कि ओनली इसमें ग्रीक कंपटीटर ही पार्टिसिपेट करें। ओनली ग्रीक पीपल से ग्रीक कंपटीटर्स ओनली पार्टिसिपेट्स इन
ओलंपिक। सेकेंड रूल जो था वो था आपका कि वुमेन नॉट पार्टिसिपेट्स, वुमेन्स नॉट पार्टिसिपेट्स। थर्ड जो रूल था वो था कि प्लेयर स्टे इन 1 month स्टे इन बिफोर बिगिनिंग ओलंपिया प्लेस पर स्टे करते थे। कहां पर करते थे? ओलंपिया प्लेस पर 1 month के लिए स्टे करते थे बिगिनिंग द ओलंपिक। नाउ सेकंड जो था 10 month का ये था कि अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट में 10 month की ट्रेनिंग, 10 month की पीरियड में कैंप बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, तो वहां पर 10 month की ट्रेनिंग लेते थे। 10 month ट्रेनिंग इन स्टेट। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो वहां पर अप्लाई होते थे। और 1 month की प्रैक्टिस कहाँ चलती थी? ओलंपिया प्लेस पर 1 month की प्रैक्टिस करना उन्हें कंपलसरी था। देन 10 month की ट्रेनिंग इन ए स्टेट। ग्रीक कंपटीटर वुमेन नॉट पार्टिसिपेट, दैट इज द रूल्स अप्लाई इन एंशिएंट ओलंपिक एंड सम ओपनिंग सेरेमनी इन एंशिएंट ओलंपिक। अब ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती थी? ओपनिंग सेरेमनी में क्या करते थे? ऑल द प्लेयर्स, ब्रदर्स, फादर्स एंड ट्रेनर्स यूज असेंबल इन ऑडिटोरियम। सभी असेंबल होते थे कहाँ? ऑडिटोरियम में। द एक्सपर्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स एंड मेड टू टेक ओथ। वहां पर क्या लेते थे? ओथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओथ क्यों ली जाती है? क्योंकि उन्हें रियलाइज किया जाता है कि आप अंडर द compete in any rules, compete in rules and regulations, don't break the rules and regulations. So ये रियलाइज करने के लिए उन्हें असेंबल करके उन्हें ओथ ली जाती थी। फर्स्ट क्या था? असेंबल एंड टेक अ ओथ। देन सेकंड क्या था आपका? सेकंड था आपका कि आफ्टर दैट ओथ किल द पिग वाज किल्ड, ऑफर्ड इन गॉड ऑफ ज्यूस। पिग वाज किल्ड। पिग वाज किल्ड ऑनर ऑफ ज्यूस। ज्यूस जो थे हमारे कौन थे? गॉड ऑफ स्काई। उनके ऑनर में ये पिग को स्पेस के बाद उनके ऑनर में ये पिग को काटते थे या मारते थे। देन इसके बाद ऑल द प्लेयर कम आउट ऑफ द स्पोर्ट एरिना। इसके बाद सारे प्लेयर्स अपने स्पोर्ट्स एरिना में आते थे। देन यदि कोई स्पेक्टेटर्स या कोई एनी ऑब्जेक्शन उठाता था तो उस एरिया के वहां के स्पेक्टेटर्स को भी रिमूव किया जाता था। और देन वहां का जो कंपटीशन कर रहा है जो प्लेयर्स, उसको भी वहां से भगा दिया जाता था। बट जो नो आर्ग्यूमेंट, जिसके घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एनी प्लेयर्स, सो दे कम्पीट इन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। एंड डिफरेंट टाइप के साथ डिफरेंट गेम्स भी इंट्रोड्यूस होने एंशिएंट ओलंपिक। हम लिस्ट देखेंगे उनकी। जो 400 मीटर यार्ड, 400 यार्ड, सॉरी नॉट मीटर, यार्ड वॉकिंग वाज इंट्रोड्यूस इन 724 BC। कब इंट्रोड्यूस होता है ये 400 मीटर यार्ड? ये 400 यार्ड वॉकिंग ये इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक में 724 BC में। हमेशा ये देखना BC क्या बोलते हैं? फोर्थ क्लास बोलते हैं ना, तो जो भी है पीरियड। 76 BC मीन्स इसके बाद का नहीं, इसके पहले का टाइमिंग है। इनमें BC में उल्टा चलता है। जो कम नंबर आते हैं वो मीन्स बाद का टाइम शुरू होता है। इसीलिए 400 यार्ड वॉकिंग मीन्स जो बाद का टाइमिंग है वो है ये 76 BC के कई सालों बाद
ये 24 बीसी में पहुंचा, तब जाके ये गेम ऐड हुआ। ये उल्टा चलता है, टाइम जितना कम होगा उतना बाद में बीसी में उतना बाद में आ रहा है वो, और जितना जितना पहले का टाइमिंग रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा टाइमिंग, या 76 बीसी ये इससे पहले का टाइमिंग है, ये इसके बाद का टाइमिंग है, ये उल्टा चलता है। जैसे हम 2000 बोलते हैं, 2002 है, 2002 के बाद क्या है, 2020 आई है, बट यहाँ पर उल्टा रहता है। 776 है, तो इसके बाद कौन सा आया, 724 आया है। तो इसमें ये हमारा कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, 400 यार्ड। देन आपका 3 माइल, आपका रेस इंट्रोड्यूस हुआ था 720 बीसी में। कब हुआ था, 720 बीसी में। देन पेंटाथलॉन, हमेशा एक बात है ना, माइल्स जो रहता है ना, वो माइल्स किलोमीटर से ज्यादा रहता है, तो किलोमीटर उसमें कम आता है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 720 बीसी में। फिर इसके बाद पेंटाथलॉन, पेंटा वर्ड निकल रहा, पेंटा मीन्स 5। सो इसमें 5 इवेंट्स रहते थे, 5 इवेंट्स को कंबाइन करके कंपटीशन कराया जाता था, तो वो कहलाता था पेंटाथलॉन। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपका हुआ था 708 बीसी में। देखा यहाँ पे सीक्वेंस, 708 बीसी में। सो जो बाद में आता जा रहा है उसका नंबर कम होता जा रहा है। सो ऐसे इस सीक्वेंस से ये लोग वहां पर बीसी हमारा टाइमिंग चलता है, और ये ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं डिफरेंट गेम्स। जैसे 24 है, 24 में 400, फिर इसके बाद जो टाइम है वो कहा है 3 माइल्स, तो 720 माइल जो बीसी वाला टाइम है वो आया। फिर 708 वाला टाइम है बाद का, तो उसमें क्या ऐड हुआ, पेंटाथलॉन ऐड हुआ। और बॉक्सिंग भी एंशिएंट ओलंपिक में ही था। बॉक्सिंग कब ऐड हुआ है, बॉक्सिंग ये हुआ है 600, ये हुआ है 600। बॉक्सिंग कब ऐड हुआ है, 688 बीसी में। कब ऐड हुआ है, 688 बीसी में। ये ऐसे डिफरेंट एशियन टाइम्स में ओलंपिक में ये चीजें मेंशन थी, ये गेम्स मेंशन थे, और डिफरेंट पीरियड में ये ऐड हुए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, टू मॉडिफाई द ओलंपिक गेम and to make a more and more interesting in Olympic game, ancient Olympic game। and हम डिस्कस करेंगे कि किस सीक्वेंस से चलते हैं ये, और कैसे फर्स्ट डे कराया जाता है, क्या कराया जाता है, ये सब इवेंट्स हम अब डिसाइड करते हैं। सीरियल ये हमारे ओपनिंग सेरेमनी हुआ, असेंबल हुए, ये सब हुए, और ये गेम होते हैं। देन अब हमें आता है फर्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी हो गई, इसके बाद क्या होता है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद ओनली रिलीजियस फंक्शंस वर परफॉर्म। फर्स्ट डे में क्या होता है, ओनली फर्स्ट डे आपका असेंबल हुए ओथली। इसके बाद क्या होंगे, ओनली फर्स्ट डे में क्या होते थे एशियन टाइम में, ओनली रिलीजियस फेस्टिवल्स, ओनली रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज। देन इसके बाद आपका आता है सेकेंड डे। सेकेंड डे में क्या होता था, सेकेंड डे में आपका सेकेंड डे में आपका होता है
से फिर फर्स्ट डे रिलीजियस फेस्टिवल हो गए, आफ्टर द कंप्लीटेड योर ओथ के बाद, और जो आपका पिग किल है इसके बाद आपका रिलीजियस, फर्स्ट डे में आपके होते थे एशियन टाइम में क्या, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे। देन सेकेंड डे आपका फिर होता था सबसे पहले मार्च पास्ट मैंने बताया कि अभी भी ये मॉडर्न ओलंपिक में है। ये क्यों किया जाता है, सभी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कितने प्लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं और कौन कौन से टीम से प्लेयर्स आए, इन सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या होता था, मार्च पास्ट, और वही इंट्रोडक्शन होता था। देन मार्च पास्ट के बाद फिर आपका फर्स्ट जो स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट होता था वो होता था चैरिट रेस। इसके बाद चैरिट रेस के बाद क्या होता था, हॉर्स रेस और पेंटाथलॉन। मैं बता ही चुका हूँ पेंटाथलॉन क्या है, एक 5 इवेंट्स इंक्लूड होते थे एशियन टाइम्स में, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग, इन इवेंट्स को मिलाकर ऐसे 5 इवेंट्स कराए जाते थे, तो उसे हम एंशिएंट पेंटाथलॉन कहते हैं। बट अब मॉडर्न पेंटाथलॉन में ये चीज चेंज कर दी। और एक और बात याद रखना कि जो एंशिएंट पेंटाथलॉन है उसमें क्या है, एंशिएंट पेंटाथलॉन में 2 डेज में होता था, बट जो मॉडर्न पेंटाथलॉन है वो सिर्फ ओनली 1 डेज में होता है, ओनली 1 डेज में। सो ये हमारे इस तरीके से अपने सीक्वेंस वाइज एंशिएंट ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड डे इवेंट्स। थर्ड डे इवेंट्स में क्या होता है, थर्ड डे इवेंट्स में रिचुअल सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स आर परफॉर्म। थर्ड डे थर्ड डे में क्या होता है, रिचुअल सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल परफॉर्म। एनिमल परफॉर्म करते थे रिचुअल सेक्रीफाइस में थर्ड डे के दिन। इसके बाद आता हमारा लास्ट एंड मोस्ट एंड क्लोजिंग सेरेमनी फोर्थ डे। क्या आता है हमारा फोर्थ डे। फोर्थ डे में क्या होता था, फोर्थ डे में फिक्स था 4 एथलेटिक इवेंट, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, ओनली 3 इवेंट एट क्लोजिंग टाइम। एंड लास्ट एंड फोर्थ डे क्या होता था, एथलेटिक इवेंट, इवेंट्स, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। फोर्थ डे में क्या होता था, फोर्थ डे में आपको होता था एथलेटिक इवेंट्स, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। सो इस सीक्वेंस से सारे के सारे ओलंपिक, एशियन ओलंपिक का सीक्वेंस चलता था। फर्स्ट डे क्या हुआ, किसने पहले सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, 76 BC में ग्रीस में हुआ था। किसकी रिचुअल उसमें दिया था, गॉड ऑफ स्काई को उसमें दिया जाता था। सो ऐसे ये परफॉर्मेंस चलता रहता था और डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट सीक्वेंस में। कि फर्स्ट डे ओनली, ये टोटल कितने डे होगा, एंशिएंट ओलंपिक परफॉर्म ओनली, एंशिएंट ओलंपिक कितने डे का होता था, ओनली 4 डेज का, ओनली 4 डेज का, 4 डेज में ये कंप्लीट हो जाता था। बट 1 मंथ स्टे वाली बात है, वो बिफोर द ओलंपिक कंपटीशन 1 मंथ अपना स्टे करते थे। सो ये आपका होता है पूरा एंशिएंट ओलंपिक कवर। नाउ हम अपकमिंग डेज में अवार्ड्स के बारे में बात करें, एंशिएंट ओलंपिक अवार्ड्स एंड मॉडर्न ओलंपिक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।